वेलकम है सभी का। तो आज हम महलुल सबक शुरू कर चुके हैं और महलुल सबक के आज लेक्चर नंबर 4 में हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जिसका नाम है राउल्स का कुलिया। क्या का कुलिया? राउल्स का कुलिया। राउल्स का कुलिया बहुत ही आसान है। राउल्स का कुलिया समझने से पहले आइए मैं कुछ बातें बोलता हूँ। वो बातें अगर तुम याद रखेंगे तो ये सबक तुम्हारे को आसान वाला बहुत आसानी से जाएगा और कभी भी सबक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सबक में जब जब भी आपको W1 दिखेगा, W2 दिखेगा, M1, M2, X1, X2, N1, N2, तो इसको क्या बोलना चाहिए इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो जब जब भी तुम्हारे को W1 दिखेगा तुम क्या बोलेंगे, वन जो है यहाँ पर हम बड़े चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी वन जो है हम काय के लिए इस्तेमाल करेंगे, मोहल्लिल के लिए, क्योंकि मोहल्लिल जो रहता वो महलुल में बड़े मिकदार में रहता, बड़ा जुज़ में रहता। और टू जो है वो हम काय के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुनील के लिए इस्तेमाल करेंगे। काय के लिए? मुनील के लिए। तो अब तुम वो लोग बता सकते मेरे को कि मैंने बोला कि जहाँ जहाँ भी हमको मोहल्लिल का वज़न या मोहल्लिल की कमियाँ दी हुई रहेंगी हम बोलेंगे कि उसे हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, W1 से ज़ाहिर करेंगे। तो बताओ फिर कि मोहल्लिल का वज़न, मोहल्लिल के वज़न को हम कौन से अलामत से ज़ाहिर करेंगे। जैसे तुमको मोहल्लिल का वज़न अगर ये चीज़ मिली हुई रहेंगी तुम बोलेंगे कि सर वो काय के बारे में बात कर रहे हैं आप, W1 के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने अगर बोला कि मुनील का वज़न तो आप बोलेंगे सर आप काय के बारे में बात कर रहे हैं, W2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो टू जो है मुनील के लिए बताएंगे, वन जो है वो मोहल्लिल के लिए बताएंगे। तो बताओ मोहल्लिल का वज़न के लिए W1, मुनील के वज़न के लिए W2। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, M1 और M2 है। क्या है बेटा? M1 और M2। तो M1 जो है वो फिर से 1 आया तो मोहल्लिल रहेगा। मोहल्लिल का सालमी वज़न, मोहल्लिल का सालमी वज़न या मोहल्लिल की सालमी कमियत, दोनों में से तुम कुछ भी बोल सकते हैं कि सालमी वज़न है किसका, मोहल्लिल का। और M2 आएगा तो क्या बोलेंगे, मुनील का सालमी वज़न। तो ये दो बातें आपको समझ में आ चुके होंगे कि पहली जो बात बोले सर ने तो कौन सी बोले, मोहल्लिल का वज़न W1 से, मुनील का वज़न W2 से, मोहल्लिल का सालमी वज़न M1 से, मुनील का सालमी वज़न M2 से। और जहाँ जहाँ भी तुम्हारे को X दिखेगा या X1 दिखेगा, X2 दिखेगा, अगर X दिखा तो हम बोलेंगे मोल तनासुब, X दिखा तो हम क्या बोलेंगे, मोल तनासुब। लेकिन अगर उसको 1 लग गया तो हम बोलेंगे मोहल्लिल का मोल तनासुब। अब आ गया होगा आपको समझ में। बताओ फिर अगर X2 दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे, सर मुनील का मोल तनासुब। चलो ये बात सबको क्लियर आ रही है समझ में। तो बताओ फिर एक बार फिर से, तो X दिखेगा तो क्या बोलेंगे, मोल तनासुब। 1 दिखेगा तो क्या बोलेंगे, मोहल्लिल का मोल तनासुब। 2 दिखेगा तो X2 दिखेगा तो क्या बोलेंगे, मुनील का मोल तनासुब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक बार। अब उसके बाद अगर तुम्हारे को N1 दिखेगा तो तुम क्या बोलेंगे, N1 का मतलब होता है मोलों की तादाद, N का मतलब होता है मोलों की तादाद, 1 का मतलब फिर बोलो किसके मोलों की तादाद, मोहल्लिल के मोलों की तादाद। वेरी गुड। N2 किसके मोलों की तादाद, मुनील के मोलों की तादाद। तो ये हो गया। ये सबक अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है यहाँ से, तो अगर ये इतनी चीज़ें तुमने याद कर लिए तो 3 से 4 आप मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। फिर ये आपको समझ चुका होगा कि W का मतलब क्या होता है, वज़न होता है। 1 का मतलब मोहल्लिल का वज़न, 2 का मतलब मुनील का वज़न, M का मतलब क्या होता है, सालमी वज़न होता। M1 रहा तो मोहल्लिल का सालमी वज़न, M2 रहा तो मुनील का सालमी वज़न। तो आइए चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, राउल्स का कुलिया की तरफ चलते हैं। तो राउल्स का कुलिया समझाने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या देखे थे वो भी देख लो। पिछले लेक्चर में देखे थे हमने कि बुखारे के दबाव में कमी की अलामत क्या है, डेल्टा P है और वो किसके बराबर है, P1 0 और माइनस P1 के बराबर है। जहाँ जहाँ भी P1 0 आएगा उसको बोलेंगे अपन खालिस, क्या बोलेंगे उसे हम, खालिस बुखाराती दबाव। क्या का दबाव, खालिस बुखाराती दबाव। अब यहाँ पर 1 है तो यानी मोहल्लिल का होगा भाई, मोहल्लिल का बुखाराती दबाव। जहाँ जहाँ भी 1 दिखेगा हम क्या बोलेंगे, मोहल्लिल का बुखाराती दबाव। और P1 अगर रहेगा तो हम बोलेंगे महलुल का बुखाराती दबाव। तो चलिए चलते हैं। और उसके बाद निस्बती बुखाराती दबाव में कमी भी हम देख चुके थे। निस्बती बुखाराती दबाव में कमी किसके बराबर है, डेल्टा P अपॉन P1 0 के बराबर है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख चुके थे, बहुत ही आसान है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ राउल्स का कुलिया। तो राउल्स का कुलिया समझने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कुछ बातें। जब जब भी मैं तुम्हारे को P बोलूँगा,
जब जब भी तुम्हारे को पी ज़ीरो लगा दूंगा उसमें, तो तुम क्या बोलेंगे सर ज़ीरो का मतलब क्या होता है, खालिश होता है। जबकि किसी सर के ऊपर ये सबक में कोई तो भी आ रहा है ज़ीरो लग रहा, तो तुम ज़ीरो लग रहा या नॉट लग रहा, तुम बोलेंगे खालिश होता। पी का मतलब कौन सा दबाव है, बुखारती दबाव। इसका मतलब ये जो है तो ये खालिश अज्जा का बुखारती दबाव है। तो बताओ पी ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, खालिश अज्जा का बुखारती दबाव। बोलो एक्स का मतलब क्या हुआ, मोल तनासुब। बोलो एक्स का मतलब क्या हुआ, मोल तनासुब। ना तो अभी मैंने इसको 1 लगाया ना तो 2 लगाया। 1 लगाता तो मोलिल का होता था, 1 लगाता तो मोलिल का होता था, 2 लगाता तो किसका होता था, मुनिल का होता था। चलिए बात करते हैं अपन राउस के कुलिये की। तो फिर से एक बार रिपीट करता है, बताओ ज़ीरो अगर लगा तो तुम क्या बोलेंगे, खालिश अज्जा का। पी आया तो बुखारती दबाव, एक्स आया तो क्या बोलेंगे, मोल तनासुब या मोल कसर। तो चलिए देखते हैं मैं क्या करता हूँ, एक महलूल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मैं, एक महलूल। तो मैं अगर एक महलूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं एक महलूल बनाता हूँ, और एक महलूल में मैंने क्या करा कि ये 2 माए ले लिया। ये महलूल बना रहा है, इसमें क्या लिया, 2 माए ले लिया। माए समझते ना, जो पानी की हालत में रहते हैं। एक माए ले लिया, मौलिल ले लिया, एक माए क्या ले लिया, मौलिल ले लिया, और एक माए क्या लिया, मुनील ले लिया। दोनों को ले लिया। अब हम लोग तो जानते हैं कि मुनील और मौलिल का हमेशा क्या होता है, महलूल होता है। तो बताओ मैंने कितने माए लिया, आप बोलेंगे सर 2 माए लिया आपने, एक लिए मौलिल और एक लिए मुनील, दोनों भी कैसे है, माए। अब कोई भी माए रहो वो क्या करेंगे, बुखारात बन के बाहर निकलेंगे। क्या बन के निकलेंगे, बुखारात बन के बाहर निकलेंगे। तो फिर से मैं ये चीज़ को आपको बताता हूँ, थोड़ा गौर से देखो। तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या लिया, माए लिया। क्या करा मैंने, माए लिया। और माए लेने पर मैंने थोड़ा गौर से सुनो, मैंने ये जो दोनों भी माए ले लिया, मुनील भी और मौलिल भी ले लिया, दोनों माए ले लिया। यानी एक लिया x1 वाला और एक लिया मैंने कौन था, x2 वाला। x1 वाला मौलिल लिया, x2 वाला मुनील लिया, दोनों माए ले लिया और दोनों माए इसमें रख दिया। अब दोनों भी माए क्या करेंगे, बुखारत बन के बाहर आएंगे। तो समझ लो पहले जो बुखारत बन के क्रॉस वाले जो बाहर आ रहे, ये बुखार आते यानी भाप है। तो ये कौन बाहर आ गया, समझ लो मौलिल बाहर आ गया। कौन आ गया, मौलिल। और दूसरे जो मैं बताता कौन से, रेड वाले, ये जो रेड वाले डॉट बना रहा मैं, रेड वाले डॉट ये जो बना रहा, समझ लीजिए कौन किसके बुखारत है, ये मुनील के बुखारत है। चलो बोलो किस कौन कौन बुखार बन के बुखारात बन के बाहर आया, तो आप बोलेंगे सर मौलिल भी बुखारात बन के बाहर आया और मुनील भी बुखारात बन के बाहर आया। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन बुखारात बन के बाहर आ चुका है। अब क्या करेंगे, दोनों भी इधर उधर घूमेंगे तो क्या करेंगे, वापस आके सतह से टकराएंगे। जब भी बुखारात सतह से टकराते हैं तो बुखारात क्या कर रहे हैं, आके दबाव डाल रहे हैं। उसे ऐसी दबाव को हम क्या बोलते हैं, बुखाराती दबाव बोलते हैं। तो ये भी आएगा, मुनील भी आएगा, बुखार क्या करेंगे, सतह से टकराएगा माई के, और मौलिल भी आएगा, सतह से टकराएगा। तो बताओ बेटा, आधा बुखाराती दबाव कौन डाल रहा, आधा बुखाराती दबाव तुम बोलेंगे सर मुनील डाल रहा, चलो बराबर है। और आधा दबाव कौन डाल रहा, तुम बोलेंगे सर मौलिल डाल रहा। क्या डाल रहा, मौलिल डाल रहा। तो यहाँ पर समझ लो 5 बुखाराती दबाव किसका है, मुनील का आ रहा, और 5 किसका आ रहा, मौलिल का आ रहा। तो कुल कितना आ रहा, 10 आ रहा। लेकिन हमको मालूम है कि 5 बुखाराती दबाव दोनों भी कैसे हो गए, 5 बुखार दबाव 5 दोनों दारे, पर दोनों भी कैसे आ गए, पहले दोनों यहाँ पर महलूल में मिले हुए थे, ऊपर आने के बाद क्या हो गया, खालिश हो गए। और जैसे ही ये ऊपर आने के बाद खालिश हो गए, तो इसका मतलब तुम क्या बोलेंगे सर कि अब मौलिल भी कैसा है, खालिश है। मौलिल का भी बुखार दबाव कैसा है, खालिश है। और मुनील का बुखार दबाव कैसा है, खालिश है। तो बताओ फिर मौलिल के बुखार दबाव को अगर मैं बोलूँगा कि मौलिल का बुखार दबाव है और ये मुनील का बुखार दबाव है, तो इसको भी 0 लगेगा, इसको भी 0 लगेगा। दोनों कैसे है, खालिश बुखार दबाव है। तो बताओ फिर महलूल में आधा बुखार दबाव कौन डाल रहा था, मुनील, आधा कौन डाल रहा था, मौलिल। तो हमारे केमिस्ट्री में आधे को बोलते हैं जुज़वी, आधे क्या बोलते हैं, जुज़वी बुखाराती दबाव। जुज़वी का मतलब क्या होगा, आधा आधा होगा, आधा आधा होगा। तो आधा बुखार दबाव कौन डाल रहा, मौलिल, आधा बुखार दबाव कौन डाल रहा, मुनील। अब आइए देखते हैं अच्छे से कि भाई ये कैसा होगा। तो मतलब ये फिर से बताया तुम्हारे को कि ये इसमें 2 चीज़ें आती हैं हमारे, ए मुनील था, बी मौलिल था। क्या हुआ, ए भी बाहर आया खालिश बन के और बी भी बाहर आया। आधा बुखार दबाव कौन डाल रहा,
मुनील डाल रहा, आधा बुखारी दबाव कौन डाल रहा, मौलिल डाल रहा। इसको ऐसे बुखारी दबाव क्या बोलते हैं अपन, जुज़वी दबाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुज़वी दबाव। तो बताओ फिर आधा बुखारी दबाव कौन डाल रहा था, मुनील, आधा कौन डाल रहा था, मौलिल। तो ये बताओ पी को क्या पढ़ेंगे, पी को पढ़ेंगे अपन जुज़वी बुखारती दबाव किसका, एक तो मुनील का एक तो मौलिल का, और दोनों भी कैसे बन के आए बाहर, खालिज बन के आए, यानी प्योर बन के आए। पहले नीचे मिले हुए थे, ऊपर अकेले आ गए। बताओ पी को क्या बोलेंगे तुम, खालिज अज्जा का जुज़वी बुखारती दबाव। तो बताओ ये पी को क्या पढ़ेंगे, खालिज अज्जा का जुज़वी बुखारती दबाव। अब उसके बाद क्या कर रहा मैं, बराबर का निशान ले रहा। ये बराबर का निशान लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या लिया बेटा मैंने, P0 ले लिया, ज़रब में क्या कर लिया कि x ले लिया। तो बताओ P0 का मतलब क्या है, खालिज अज्जा का बुखारती दबाव। यहाँ पर मुनील भी नहीं है, मौलिल भी नहीं। अगर मुनील रहता था तो उसको क्या लगता था, P02 लगता था, P2 क्या लगता था, P02 हो जाता था, क्या हो जाता था, P02। और मौलिल रहता था, क्या रखता था, P10 हो जाता था, ये P20 हो जाता था, ये P10 हो जाता था। लेकिन सिर्फ P है तो इसका मतलब क्या है, खालिज अज्जा का बुखारती दबाव है। तो बताओ फिर से, मैं तुमको एक बार बताओ फिर से कि P कौन है। तो आप बोलेंगे सर P जो है वो क्या है, जुज़वी बुखारती दबाव है, जिसका महलूल में जो दोनों मौजूद है, ए और बी का, यानी मौलिल और मुनील का। P0 कौन है, खालिज अज्जा का बुखारती दबाव है, और x क्या है, वही खालिज अज्जा का मोल तनासुब है। मैंने पहले बोला x क्या है, मोल तनासुब है। अब मैंने अगर सोचा, तो मैंने अगर बोला कि समझ लो मैंने क्या करा कि दोनों का क्या है, हासिल ज़रब है। किसका हासिल ज़रब है बेटा, P0 खालिज अज्जा का बुखारती दबाव, और x बोले तो मोल तनासुबी, दोनों का हासिल है ज़रब, दोनों के बीच में क्या है, ज़रब है। अब मैंने बोला कि इसकी कीमत अगर फिर से बता रहा तुम्हारे को, अगर मैंने समझ लो P0 की कीमत कितनी रखा, 2 रखा, और मोल तनासिब की कीमत कितनी रखा, 3 रखा, तो दोनों का हासिल ज़रब कितना आएगा, 6 आएगा। जो ये 6 हासिल ज़रब है किसके मसावी है, जुज़वी बुखारती दबाव के मसावी है, यानी पी के मसावी है। पी क्या हो गया, जुज़वी बुखारती दबाव हो गया। तो बताओ फिर आउटसो बुलिया क्या बोलता कि महलूल में जो भी तैरान पजीर अज्जा है उसका जुज़वी बुखारती दबाव यानी पी का, उसका जुज़वी बुखारती दबाव खालिज अज्जा का बुखारती दबाव यानी P0 और उसके मोल तनासुब के हासिल ज़रब के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर बोले तो इक्वल का निशान है, तो बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, राउल्स का कुलिया कहते हैं। आइए मैं फिर से समझाता हूँ, अब बोल सकते हैं आप। तो बताओ फिर बोलो पी कौन है बेटा, पी है महलूल के खालिज अज्जा का जुज़वी बुखारती दबाव। मतलब बुखारती दबाव, जुज़वी बुखारती दबाव किसके बराबर है, वो खालिज अज्जा का बुखारती दबाव और उसके मोल तनासुब के हासिल ज़रब के क्या है, बराबर है। ये क्या कहलाता है, राउस का कुलिया कहलाता है। जब हम कितने माए को मिलाएंगे, 2 माए को मिलाएंगे, एक माए रहेगा ए, एक माए रहेगा बी, एक रहेगा मौलिल, एक रहेगा मुनील। जब 2 माए को मिलाएंगे तो दोनों माए क्या आएंगे, गैस बन के बाहर आएंगे, बुखारत बन के बाहर आएंगे। आधा दबाव एक ए डालेगा, आधा दबाव बी डालेगा, तो उनका जुज़वी बुखारती दबाव, दोनों माए का जुज़वी बुखारती दबाव किसके बराबर होगा, खालिज अज्जा का बुखारती दबाव और उसके मोल तनासुब के हासिल ज़रब के मसाई होगा। ये कब होगा, जब 2 माए को आपस में मिलाएंगे। तो आइए देखते हैं, राउस का कुलिया आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं उसकी तारीफ आपके सामने बयान करता हूँ। तो चलिए देखते हैं बेटा राउस का कुलिया। तो आप राउस का कुलिया में कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा, 2 माए को आपस में मिलाकर महलूल तैयार करने पर, चलो क्लियर हो गया सबका, महलूल तैयार करने पर एक माए का जुज़वी बुखारती दबाव यानी P0, एक माए का जुज़वी बुखारती दबाव और उस माए के खालिस हालत में एक माए का जुज़वी बुखारती दबाव उस माए के खालिस जुज़वी बुखारती दबाव को जरा मैंने क्या करा, गलत दिखाया, तो फिर से बता दो तुम्हारे को, थोड़ा गौर से देखो। तो मैंने क्या बोला, थोड़ा गौर से देखना कि जब 2 माए को आपस में मिलाने पर, 2 माए को बोले तो ए को और प्लस बी को क्या करें अपने आपस में मिला रहे। जब 2 माए को क्या करें अपने आपस में मिलाए तो एक माए का जुज़वी बुखारती दबाव यानी P बराबर क्या हो गया, जुज़वी बुखारती दबाव। तो P कौन है बेटा, जुज़वी बुखारती दबाव। आ रहा क्या, उस माए के खालिस हालत में बुखारती दबाव, उस माए का खालिस हालत में, यानी खालिस हालत में कौन था, P0, खालिस हालत में बुखारती दबाव और महलूल
उस माय के मोल तनासुब, महलुल में उस माय के मोल तनासुब बोले तो क्या, एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहलाता है, राउल्स का कुलिया कहलाता है। तो देखो फिर क्या आता, आसानी से बोल रहा कि जब दो माय को हमने आपस में मिला दिए तो उस माय का क्या रहेगा, जिस भी बुखारती दबाव और उस खाली सज्जा का बुखारती दबाव और उसके मोल तनासुब के हासिल ज़रब की क्या होता है, बराबर होता है। क्या कहलाता है, राउल्स का कुलिया कहलाता है। आप चाहे तो अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये होगा हमारा राउल्स का कुलिया के बारे में। अब आइए देखते हैं राउल्स का कुलिया तैरान पजीर और गैर तैरान पजीर मुनील के लिए। तो शुरू करते हैं हम राउल्स का कुलिया किसके लिए, तैरान पजीर मुनील के लिए। इसके लिए तैरान पजीर मुनील के लिए। अब बताओ, मैंने दोनों भी लिया था, तैरान पजीर लिया था, मौलिल भी तैरान पजीर। ए का मतलब मौलिल भी तैरान पजीर, बी का मतलब मुनील भी तैरान पजीर। तुमको बोले बेटा राउल्स का कुलिया लिखो, तो तुम क्या बोलेंगे, पी बराबर क्या लिखेंगे, P0 इंटू एक्स। ये है राउल्स का कुलिया। खाली सज्जा का बुखारती दबाव, मोल तनासुब दोनों के हासिल ज़रब क्या कहलाता है, राउल्स का कुलिया कहलाता है। तुमको मैंने बोला कि राउल्स का कुलिया किसके लिए लिखो, मुनील के लिए लिखो, तो तुम मौलिल के लिए लिखो, तो तुम बोलेंगे सर मौलिल को हम P1 से ज़ाहिर करते तो क्या लिखेंगे अपन, P10 x1। ये हो गया राउल्स का कुलिया। जहाँ जहाँ भी 1 लगा ये राउल्स का कुलिया किसके लिए हो गया, मौलिल के लिए। और जहाँ जहाँ भी 2 लगा ये किसके लिए हो गया, राउल्स का कुलिया मुनील के लिए। और जहाँ जहाँ भी 1 2 नहीं आया तो P बराबर P0 और x आया, ये हो गया राउल्स का कुलिया दोनों के लिए, यानी तैरान पजीर अज्जा मुनील और मौलिल के लिए। तो बताओ फिर मौलिल के लिए राउल्स का कुलिया क्या रहेगा। तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, P1 बराबर P10 इंटू x1। ये होगा राउल्स का कुलिया मौलिल के लिए। P2 बराबर P20 इंटू x1। ये होगा राउल्स का कुलिया मुनील के लिए। अब बताओ कि मुनील का मोल कसर क्या, मौलिल का मोल कसर क्या था, x1 था, और मुनील का मोल कसर क्या था, x2 था। जब दोनों को हमने मिला दिए तो कितना महलूल बन गया, एक महलूल बन गया। इसका मतलब मैं आपस में तुमको क्या बोल सकता कि तुम बोल सकते सर कि ये x1 प्लस x2 बराबर एक महलूल तैयार होता है। यानी मौलिल और मुनील को मिला दिए, दोनों के मोल तनासिब को मिला दिए तो एक महलूल तैयार होता है। तो फिर मैंने बोला कि x1 प्लस x2 बराबर क्या होगा बेटा 1। और यहाँ से अगर अपन x2 की कीमत निकालेंगे तो ये 1 जैसा का वैसा, इधर अगर x1 उधर भेजेंगे तो जमा का तो काय का हो जाएगा, वज़ा का हो जाएगा। तो बताओ फिर तुमको क्या मिल गया, एक मसावत मिल गई कि भाई x2 बराबर क्या होता है, 1 माइनस x1 होता है। तो बताओ फिर आधा दबाव कौन दा रहा था, मौलिल। आधा दबाव कौन दा रहा था, मुनील। अगर हमको दोनों महलूल का दबाव निकालने का है तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, P टोटल करेंगे। टोटल का मतलब क्या होगा बेटा, महलूल का कुल बुखाराती दबाव, क्योंकि आधा कौन दा रहा था, मौलिल, आधा कौन दा रहा था, मुनील। तो टोटल अगर करने की है, महलूल का बुखाराती दबाव निकालने का है, तो बात पर गौर करो जरा। P का मतलब, P टोटल का मतलब क्या होगा, महलूल का बुखाराती दबाव। महलूल का बुखाराती दबाव निकालने का है तो मुनील के भी बुखाराती दबाव की जमा करना पड़ेगा और मौलिल की भी बुखाराती दबाव की जमा करने में, यानी P1 प्लस P2 करना पड़ेगा। तो बताओ फिर P1 की कीमत क्या थी, मालूम है तुम्हारे को, P1 बराबर था P10 x1, P2 बराबर था P20 x1। तो आइए दोनों की क्या करते हैं, जमा करते हैं। जमा करने पर तुमको क्या बोला कि महलूल का बुखारती दबाव, P टोटल का मतलब महलूल का बुखारती दबाव बराबर P1 प्लस P2। P1 की कीमत क्या है बेटा, P10 इंटू x1। P2 की कीमत क्या है, P20 इंटू x1। x2 दोनों की कीमत क्या करें अपन रखे, और दोनों की कीमत रखने पर हमको मालूम है कि x2 की कीमत हमने ऊपर निकाले। x2 की कीमत हमने ऊपर क्या निकाले, तुमको पता है कि सर ने x2 की कीमत ऊपर निकाल के रखे हुए। x2 की कीमत क्या है, 1 माइनस x1 है। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी x2 दिखेंगे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस x1 रखेंगे। तो बताओ महलूल का बुखारती दबाव, P टोटल का मतलब महलूल का बुखारती दबाव बराबर क्या हुआ, P10 x1 प्लस P20, फिर x2 आ गया, x2 की जगह क्या रख दिए, 1 माइनस x1 रख दिए। आ गया होगा आपको समझ में। अब ये P20 से क्या करेंगे, कॉस को ज़रब करेंगे। तो एक बार 1 से ज़रब करेंगे, एक बार x1 से ज़रब करेंगे, तो क्या बनेगा, P महलूल का बुखारती दबाव जैसा का वैसा, P10 x1 भी जैसा का वैसा, P20 का P20 माइनस की जैसे कि वैसे साइड P20 इंटू x1। तो ये मिल गया हमारे को P20 इंटू x1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब थोड़ा सा मैं आगे ऊपर लेता इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लेने पर क्या कर रहा, थोड़ा गौर से सुनो। मैं क्या कर रहा, सिर्फ ये P20 को क्या कर रहा, हटा दे रहा। अभी P20 को हटा दे रहा, इसका मतलब क्या करा कि P20 को अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, जो ब्रैकेट में प्लस का P20 रखा उसको मैंने क्या करा, यहाँ हटा दिया, तो क्या बचेगा, प्लस P10
x1 और माइनस P20 x1, तो ये दोनों को मैंने क्या करा साथ में लिख दिया। तो यहाँ लिखा साथ में देखो P10 x1 माइनस P20 x1 और P20 को क्या करा प्लस का, तो यहाँ ला लिया। यहाँ पर बराबर के बाजू में जो है वो प्लस ही है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं करा, P20 को बीच में हटा दिया, P10 x1 और माइनस P20 x1 यहाँ ला लिया। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ से x1 क्या निकालने का था, कॉमन निकालने का था। जैसा मैं यहाँ से x1 कॉमन निकालूंगा तो महलुल का बुखाराती दबाव बराबर क्या होगा, P20 प्लस P10 माइनस P20 इंटू क्या होगा x1, और ये हो गया राउट्स का कुलिया किसके लिए, तैरान पजीर मुनील के लिए। बताओ राउट्स का कुलिया तैरान पजीर मुनील के लिए क्या है। तैरान पजीर का मतलब दोनों भाप बन के निकलने वाले, मौलिल भी और मुनील भी। यहाँ पर मुनील भी भाप बन के निकल रहा और बुखाराती दबाव डाल रहा, मौलिल भी भाप बन के निकल रहा और बुखाराती दबाव डाल रहा। तो ये जो है महलुल का बुखाराती दबाव बराबर P20 प्लस P10 माइनस P20 x1। तो ये जैसी ऐसी अगर ऐसी मसावत दिखेगी तो आप बोलेंगे क्या है, राउट्स का कुलिया है तैरान पजीर मुनील के लिए। तो हमने देख डाले राउट्स का कुलिया तैरान पजीर मुनील के लिए। अब आइए देखते हैं राउट्स का कुलिया गैर तैरान पजीर मुनील के लिए। तो राउट्स का कुलिया गैर तैरान पजीर मुनील के लिए अगर अपने को देखने गए तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। राउट्स का कुलिया किसके लिए, गैर तैरान पजीर मुनील के लिए। जो तैरान पजीर के लिए था वो मसावत हम लेंगे, तो उसको मसावत को हम फिर से एक बार लिखेंगे। चलिए देखते हैं अब राउट्स का कुलिया गैर तैरान पजीर मुनील के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम राउट्स का कुलिया किसके लिए, गैर तैरान पजीर मुनील के लिए। तो ये गैर तैरान पजीर मुनील के लिए जब राउट्स का कुलिया शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब समझ लो तुम कि P20 जो है उसका कोई अब दबाव गिरने वाला नहीं है, उसके बुखारात बनने वाले नहीं है, क्योंकि वो कैसा है, गैर तैरान है, यानी हवा में भाप बन के नहीं निकलने वाला है। ये जो मसावत थी हमारे पास कौन थी वाली, ये मसावत पर थोड़ा गौर करो। ये मसावत कौन थी हमारे पास, ये थी हमारी राउट्स का कुलिया तैरान पजीर मुनील के लिए थी। ये मसावत हमने ले लिए। अब हमने क्या करें कि गैर तैरान पजीर मुनील के लिए का मतलब क्या होता है कि P20 की कीमत क्या रखेंगे हम 0। जहाँ जहाँ भी हमको P20 दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे। तो बताओ P टोटल जैसा था वैसा, यहाँ क्या मिला P20 तो यहाँ का क्या रखेंगे 0, प्लस का निशान भी जैसे कि वैसा, यहाँ क्या है P1 भी जैसा कि वैसा, तो P10 भी जैसा था वैसा, माइनस P20 है तो उसके लिए क्या रखेंगे 0, और इंटू x1 जैसा का वैसा। तो हमको क्या मिला, P टोटल बराबर यानी महलुल का बुखाराती दबाव बराबर 0 प्लस P10 माइनस 0 इंटू x1। पहले कॉस सॉल्व अगर हो जाएगा तो अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको क्या मिलेगा बेटा, P टोटल बराबर क्या मिलेगा P10 इंटू x1। तो बताओ P टोटल कौन है, महलुल का बुखाराती दबाव है, महलुल का बोलते हैं इसको, महलुल का। P टोटल क्या होता है, महलुल की दोनों मिला के निकाले अपन ने। हमने क्या करे, बुखाराती दबाव में कमी की मसावत हमने कस करे थे, तुम लोगों को पता है बुखाराती दबाव में की मसावत क्या है, डेल्टा P बराबर P10 माइनस P1। ये जो P10 है ये मौलिल का बुखाराती दबाव है, और जो P1 है वो महलुल का है, यानी ये भी महलुल का बुखाराती दबाव है। P1 को क्या बोलते हैं, महलुल का बुखाराती दबाव, और P टोटल को भी क्या बोलते हैं, महलुल का बुखाराती दबाव। यानी दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी P1 दिखेगा वहाँ पर अपन महलुल का बुखाराती दबाव की कीमत क्या रखेंगे, P10 x1 रखेंगे। चलो क्लियर है। तो फिर मैं क्या करूँगा, देखो थोड़ा सा, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा कि P10 x1 की कीमत रख रहा। तो देखो यहाँ पर क्या मिला मेरे को, थोड़ा गौर से सुनो। तब यहाँ क्या रखा मैंने, डेल्टा P बराबर P10। बताओ P1 कौन है, महलुल का बुखाराती दबाव है, P टोटल भी कौन है, महलुल का बुखाराती दबाव, यानी दोनों एक ही चाहिए, यानी P टोटल बराबर P1 होता है, तो इसकी कीमत यहाँ रख देंगे अपन। तो ये क्या मिलेगा हमको, डेल्टा P बराबर P10 माइनस P10 इंटू x1। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, P10 कॉमन निकालेंगे। P10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कितना बचेगा, एक बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, P10 अगर कॉमन निकालते हैं तो बताओ बेटा क्या होगा। जैसा हम P10 कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा P बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस x1 इंटू P10। और हमको पता है कि 1 माइनस x1 जो है, हमने पिछले बार ही देखिए कि 1 माइनस x1 जो है वो क्या कहलाता है, x2 कहलाता है, मुनील का मोल कसर कहलाता है, क्या मुनील का मोल तनासुब कहलाता है। तो 1 माइनस x1 की जगह हम क्या रखेंगे, x2, और x2 रख देंगे। तो ये हमको मिल गया कि डेल्टा P बराबर क्या मिल गया, डेल्टा P महलुल के बुखाराती दबाव में कमी बराबर क्या मिल गया, x2
P10 मिल गया। पर हमको एक और ज़ाब्ता मालूम है, निस्बती बुखाराती दबाव में कमी का भी ज़ाब्ता मालूम है। तो निस्बती बुखाराती दबाव में कमी डेल्टा P बराबर क्या होता है, P10। डेल्टा P की कीमत तुमने अभी निकाले, x2 माइनस P10 वो यहाँ रखेंगे और ये P10 कैंसल। लास्ट में मिलेगा हमको निस्बती बुखाराती दबाव में कमी किसके ज़रिए हो रही, तो निस्बती बुखाराती दबाव में मुनील के मोल तनासब की वजह से हो रही। यानी जितना मुनील का मोल तनासब बढ़ते जाएगा उतनी बुखाराती दबाव में कमी होती जाएंगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इर्तिबाती खसूसियात, कौन सी खसूसियात, बुखाराती दबाव में कमी क्या है, इर्तिबाती खसूसियात है जो मुनील के ज़र्रात की तादाद पर क्या है, मुनस्सिर है। ये मसावत हमको क्या बोलती है कि निस्बती बुखाराती दबाव में कमी, ये मसावत क्या बोलती है हमको, निस्बती बुखाराती दबाव में कमी किसके मसावी है, मुनील के मोल तनासब के मसावी है। इसका मतलब कि ये क्या है, इर्तिबाती खसूसियात है। कौन, निस्बती बुखाराती दबाव में कमी क्या है, इर्तिबाती खसूसियात है। अगले लेक्चर हम जब देखेंगे तो डेल्टा P अपॉन P10 x2 की कीमत यहाँ से शुरू करेंगे। ये ज़ाब्ता बहुत काम का है और यही ज़ाब्ते पर 2023 में भी क्या आया था, एक न्यूमेरिकल आया था। तो अगले लेक्चर में हम अच्छे से मिलेंगे और देखेंगे कि निस्बती बुखाराती दबाव में कमी और मुनील के सालमी कमियत के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।